नमस्कार दोस्तों, पंजाब कृषि टीवी और नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में जब से कोरोना वायरस बीमारी आई है तब से नए नए वायरस देश में आ रहे हैं। कोरोना वायरस के आपने देखा होगा कई तरह के रूप देखने को मिले। उसके बाद फ्लू, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोई फ्लू, इस तरह से लगातार फ्लू आ रहे हैं। ऐसे ही अब एक नया फ्लू आया है, टमाटो फ्लू। टमाटो फ्लू क्या होता है और किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको पंजाब के टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, कोरोना के बाद वायरसों ने दस्तक दी, तरह तरह के वायरस आए, फिर फ्लू आए, अब ये नया टमाटो फ्लू। क्या है ये टमाटो फ्लू? देखिए, जब से एक बार ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है बढ़ा है, तब से लोगों में भय भी बढ़ा है। ऐसे भी हमारे जो सराउंडिंग्स में वायरल के इन्फेक्शंस होते थे, लेकिन पहले इसने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं हुआ करता था, इसीलिए हमें पता नहीं चलता था। इस बार जो ये टोमेटो फ्लू है, ये एक हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, एक बीमारी है जो पहले भी काफी लोगों में, बच्चों में हुआ करती थी। उसी का एक वेरिएंट है टोमेटो फ्लू। जो आपका हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, उससे मिलता जुलता कॉक्स सेकी वायरस है, जो कि एंटीरो वायरस ग्रुप का वायरस है। ये एकदम से जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। किसी को बुखार आ सकती है, या सर्दी खांसी हो सकता है, पूरा बदन दर्द हो सकता है। यदि इन्फेक्शन और बढ़ा तो फिर वो जॉइंट में पेन हो सकता है। जॉइंट पेन के बाद जॉइंट में पानी भी भर सकता है, और कुछ लोगों को पेट की सिम्टम्स आती है। यदि उसके बाद भी ये बीमारी नहीं ट्रीट हुई ढंग से, तो फिर ये दिमाग में जाकर मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, और यदि और आगे बढ़ा तो फिर पेशेंट्स को में न्यूमोनिया और ARDS के फीचर्स आ सकते हैं। तो ये वायरस नया नहीं है, पुराना ही वायरस है, उसका एक वेरिएंट है। लेकिन अब जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जब मई से जब ये डिटेक्ट हुआ था केरला में, उसके बाद से नंबर बढ़ते गए हैं। केरला से तमिलनाडु तक में गया, उसके बाद फिर उड़ीसा में भी पहुंचा हुआ है, और हरियाणा में भी ये देखा जा रहा है। तो सेंटर्स ने इसीलिए ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि लोगों को इसके लिए थोड़े सावधान हो जाना चाहिए, और जागरूकता इसके बारे में फैलनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करी थी इसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से फ्लू है, इसका टमाटो नाम क्यों पड़ा? मतलब क्या टमाटर से इसका कोई खाने से कोई नुकसान या फिर कुछ है जो उसका नाम टमाटो पड़ा? नहीं, टोमेटो का जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इस बीमारी में जो जैसे हैंड फुट माउथ में होता था कि मुंह के अंदर छाले पड़ते थे, हाथ में लाल लाल धब्बा पड़ता था। हाथ धब्बे जो होते हैं उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। और यदि वो और बड़ा साइज का होता है, तब वो लाल लाल टमाटर जैसा दिखने लगता है। तो ये जो टोमेटो फ्लू का नाम आया है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो ये जो रैश बनता है, वो रैश टोमेटो की तरीके से लाल होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है टोमेटो फ्लू। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी जैसे जिक्र किया था कि कोरोना के बाद लोगों में एक डर का भी माहौल है। हर बीमारी को बहुत सीरियस लेते हैं कि नया फ्लू कितना खतरनाक हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, इसके शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले तो हाई ग्रेड का फीवर रहेगा। हाई ग्रेड फीवर के बाद धीरे धीरे सोर थ्रोट, मतलब यहाँ आपको गले में कुछ कुछ दर्द होना महसूस हो सकता है। फिर वो और आगे बढ़ता है तो रैश, मतलब लाल लाल धब्बे आते हैं जिसमें पानी जमा होने लगते हैं, ब्लिस्टर्स उनको बोलते हैं। और वो लाल धब्बे यदि और आगे बढ़े तो और बड़े बड़े चकत्ते बन सकते हैं। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में जॉइंट में दर्द होता है, जॉइंट में पानी भी बढ़ सकता है, और पूरी बॉडी में पेन होता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। और कुछ रेयर सिम्टम्स में ये भी हो सकता है
कि जॉइंट के बाद उनको और छाती में और इन्फेक्शन बढ़े तो न्यूमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है यदि दिमाग तक पहुंच जाए, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है यदि पेट के इन्फेक्शन बढ़ गए तो। अमृता जी, एक चीज जानना चाहेंगे, किन लोगों में इसका होने का खतरा ज्यादा रहता है? क्योंकि कई लोग बताते हैं कि बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है, या किसी भी उम्र के लोगों को, जैसे वृद्ध लोग हुए, ओल्ड एज हो गए, या युवा व्यक्ति हो गए, तो किन लोगों में सबसे ज्यादा इसका खतरा होता है, रहता है आने का? 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इसका इन्फेक्शन का खतरा बहुत अधिक रहता है। रेयरली ही ये एडल्ट्स में होता है, बहुत अनकॉमन है कि वो एडल्ट को हो। तो ये 10 साल के छोटे बच्चों में ही ये इन्फेक्शन होता है। बाकी वृद्ध में और जो एडल्ट्स हैं उनमें होने की संभावना बहुत नाम मात्र की रहती है। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि इससे बचाव के लिए क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या खान पान से ये फैलता है? क्या खाने में कोई परहेज करना चाहिए? थोड़ा विस्तार से अगर आप बता सकें। देखिए, ये दूसरे वायरल इन्फेक्शन की तरह ही ड्रॉपलेट और कांटेक्ट से फैलता है। बच्चे जो दूसरे बच्चों का टॉयज इस्तेमाल करते हैं, उनका रुमाल इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनके कपड़े इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। और यदि बच्चा दूसरे ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में है जिसको ये बीमारी रहती है, तो ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। इस इन्फेक्शन का खाने से कोई लेना देना नहीं है और दूसरा रूट भी कोई नहीं है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन फैलता है। यदि इसकी बचाव करना है तो बच्चे को बार बार बोलेंगे कि थोड़ा अपने जो हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करे और दूसरों की चीजें, जो दूसरे बच्चों की चीजें ना इस्तेमाल करें, तो ऐसे में इन्फेक्शन बिल्कुल ना होने की संभावना रहती है। एक अंतिम सवाल आपने जिक्र किया कि टमाटो फ्लू बच्चों में ज्यादा फैलता है और बच्चों में ज्यादा इसका खतरा रहने की संभावना रहती है। 2 सवाल है मेरे ये। एक तो ये कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद काफी समय बाद स्कूल खुले, अब ऐसे में ये बीमारी, तो पेरेंट्सों में काफी डर का माहौल रहता है कि बच्चों को बाहर भेजें या ना भेजें, तो ऐसे में वो लोग डरे ना। और दूसरा, कितना खतरा है इस बीमारी से? क्या इसमें जान भी जा सकती है? नहीं, ये इन्फेक्शन अभी तक जो देखा गया है बहुत कम खतरनाक है। इसमें देखा गया है कि 7 से 12 दिन के अंदर में बच्चे ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली ही बच्चे मतलब किसी कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, तो इतना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत कम है। यदि पूरे इंडिया में 100 नंबर ऑफ केसेस आते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। और हाइजीन, जो बच्चे की जो हाइजीन है उस पर विशेष ध्यान दें तो ये इन्फेक्शन फैलता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स को समय दिया, और हम भी सभी अभिभावकों से यही अपील करेंगे कि बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखें और डॉक्टर अमरिंदर जहां द्वारा दी गई इन सलाहों पर अमल करें ताकि टमाटो फ्लू से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी।